देखिए, जिस इंसान को खुदा ने सारी सुख सुविधाएं, संपत्ति दे रखा है, जैसे अमीर लोग, धनवान लोग, धनी लोग, पैसे वाले लोग, जिनको हर तरह की ऐश आराम की सहूलतें, सुख सुविधा मौजूद है, और अगर वो खुदा को नहीं पाए, इन सब को पाने के बाद, इन सब को भोगने, खाने और जीने के बाद इसी में डूबे रह गए, इसी में खोए रह गए, इसी में भूले रह गए। जानते हैं वह इंसान कैसा है? पैखाने के चेंबर में जो कीड़ा है, ठीक वैसा ही है, जबकि वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। वो समझता है कि हम दौलत में, शोहरत में, इज्जत में, रुतबे में, नाम में डूबे हुए, खोए हुए हैं। हमसे सुंदर, हमसे अच्छा, हमसे अफजल, हमसे अजीम, हमसे हसीन अब दुनिया में कोई नहीं है। जैसे कारून, सद्दाद, अबरहा, सिकंदर थे, ऐसे ही लोग, ऐसे ही लोग। मगर इनकी सच्चाई, इनकी हकीकत ये है कि जैसे कोई पागल अपने चारों तरफ कूड़े करकट, कांदा कीचड़, गोबर, मिट्टी पूरे बदन में लपेट कर और अपने चारों तरफ इन्हीं सब को जमा करके बीच में बैठा है और समझता है कि मैं बहुत दौलतमंद हूँ, बहुत अमीर हूँ, जबकि वो पागल है, जबकि वो पागल है। ठीक ऐसे ही वो पागल है, ठीक ऐसे ही वो पागल है जिसके पास ढेर सारे संपत्ति, धन दौलत, हीरे जवाहरात, कोहिनूर मौजूद है और उसी में डूबा हुआ, खोया हुआ है, तो वो पागल है। दुनिया उसे अमीर समझती है, वो भी अपने आप को धनवान समझता है, मगर असल में वो पागल है, क्योंकि ये सब मैल है, दौलत हाथ का मैल है, ये सब कहते हैं। तो ये सब मैल है, गंदगी, गलाजत है, गोबर, मिट्टी, गू, मल मूत्र जो भगाड़ में कारपोरेशन के देखते हैं ना। मगर वहां जाकर देखिएगा कोई डोम मेस्तर उसी में काम करता है, उसी में से पैसा कमाता है, उसको उसी में से पैसा मिलता है। जैसे डोम मिस्टर पैखाना साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं, उसी में से उनको पैसा मिलता है। ऐसे ही ये लोग नहीं समझते हैं, भले अलग बात है, मगर सच्चाई है, ये हकीकत है। अगर ये बात नहीं होती तो बुद्ध कभी भी मैल छोड़कर नहीं जाते। उनको समझ में आ गया, वो समझ गए। दुर्गंध आने लगी, बदबू आने लगी, महल के अंदर, धन के अंदर, संपत्ति के अंदर, सत्ता के अंदर, परिवार के अंदर घुटन होने लगी। तब वो छोड़कर निकले, एक चादर तक नहीं ली, एक चप्पल तक नहीं लिए, उसमें भी उसमें भी बदबू, इसलिए वो नंगे धड़ंगे शरीर लेकर गए। अंत में शरीर का भी पता चला कि शरीर भी तो गंदी गलाजत, काम वासना से पैदा हुई, सेक्स जना से पैदा हुई, मिट्टी, कांदा, कीचड़ से बनी हुई
अंत में मालूम हुआ, आखिर में मालूम हुआ कि ये भी तो गंदी मिट्टी से, गंदी कीचड़ गलाजत से बनी है, हाड़ मांस रक्त खून मल मूत्र से भरी हुई है। ये उनको अंत में पता चला। तब वो इसको छोड़ने के लिए खाना छोड़े, पानी छोड़े, सांस लेना छोड़े। और जब ये शरीर को छोड़े तब उनको भगवान मिला। एक तरफ शरीर, संसार, माया, संपत्ति, और दूसरा तरफ भगवान। तो भगवान को पाने के बाद वो स्वयं भगवान होंगे, खुदा को पाने के बाद वो खुद खुदा हो गए। तो ये तो बुद्ध को समझ में आ गई, और जितने अमीर लोग हैं इनको भी समझ में आ जाए तो ये भी बुद्ध हो जाएंगे। तो अमीरों को तो समझ में आना चाहिए, अमीरों को तो बुद्ध हो जाना चाहिए। गरीब नहीं समझ सकते, गरीबों को समझ में नहीं आएगी, और समझने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास धन दौलत संपत्ति है ही नहीं। उनके पास गोबर मिट्टी कादा कीचड़ है ही नहीं। उनको अगर भगवान नहीं मिला, खुदा नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, हालांकि मिलना चाहिए। कबीर को मिला, तुलसीदास को मिला, ये लोग अमीर नहीं थे, धनवान नहीं थे। ये नहीं कि सिर्फ अमीरों को मिले, धनवानों को ही मिले खुदा, क्योंकि उनको धन संपत्ति मिल गया, खुदा मिल जाए। उनको रुपया पैसा खजाना मिल गया, खुदा मिल जाए, तो दोनों उन्हीं को मिलेगा, धन दौलत संपत्ति और खुदा भी। जैसे बुद्ध को मिला धन दौलत संपत्ति और भगवान भी। तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी, मगर ऐसी बात नहीं है। एक भिखारी भी, भीख मांगने वाला, राह चलते हुए फुटपाथ पर रहने वाला, वो भी खुदा को पा सकता है अगर वो चाहे तो, ढूंढे तो। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे ही श्वास में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में। ये नहीं कि बुद्ध को मिला इसलिए कि वो उतने बड़े त्याग किए, इसलिए उनको भगवान मिला। अरे उतने बड़े भोग किए, और परम भोग भगवान। एक तो भोगे धन संपत्ति, अब भोग रहे भगवान को। तो ये तो ना इंसाफी हो गई। एक तो उसे ऐसा मौज मस्ती की जिंदगी मिली, और उसके बाद भगवान भी मिला, मगर भगवान को खोजने के लिए उनको बड़ी कठिनाइयों से गुजरनी पड़ी। ये भी तो देखेंगे ना, मौज मस्ती के जिंदगी में अगर भगवान मिल गया होता तो महल छोड़कर थोड़े ही जाते ना। तो जितना मौज मस्ती ऐसा आराम किए थे उससे कई हजार गुना ज़्यादा कठिनाई से 6 साल गुजारे, क्योंकि बहुत मौज मस्ती किए थे। मगर कबीर को कठिनाई नहीं हुई थी, तुलसीदास को कठिनाई नहीं हुई थी। क्यों? ये राजा नहीं थे, ऐसा मौज मस्ती में डूबे नहीं थे। कितना इंसाफ है देखिए। खुदा मिलता है किसी को बहुत दौड़ा कर, रुला कर, भगा कर, मिटा कर, खोजने से, और किसी को बिना खोजे मिल जाता है। जैसे कबीर को बिना खोजे मिल गया भगवान कबीर को। तभी बोले हृदय ऐसा कीजिए जैसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े कहत कबीर कबीर कबीर। कबीर ने खोजा नहीं, ढूंढा नहीं, भगवान मिल गए। कितने गरीब थे, और गरीबी में जो लोग आते थे उनके लिए खाना बनवाते थे, कर्ज पर लाते थे मोदी खाने से, और खाना खा कर जाइएगा। रोज की बात थी, 10-20 लोग आते थे, सत्संग सुनते थे और खा करके जाते थे। मगर असली बात थी वो लोग सत्संग सुनने के लिए नहीं, खाने के लिए आते थे। खाने के लिए आते थे, सत्संग सुनने के लिए नहीं। वो जानते थे कि लोग खाने के लिए आते हैं, इन लोगों के पास खाना नहीं है, तो कर्ज लेकर खिलाते थे, कर्ज लाकर खिलाते थे।
और कर्ज चुकाने के लिए अपनी बीवी को ले जा करके साहूकार को दे दिए, इससे जितना हो सके वसूल कर लो, ये लो मेरी बीवी, और तुम इससे अपना पैसा वसूल कर लो, मेरे पास बस यही एक मेरी बीवी है, मैंने जो कर्ज लिया उसको चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे को भगवान मिला, सहज ही मिला विनाशी, न चाहिए कोई दिया न चाहिए कोई बाती। तो देखिए, खुदा का मिलना, खुदा को पाना रास्ते पर चलने वाले भिखारियों के लिए भी आसान है, मगर वो भीख में पैसा मांगते हैं, खुदा नहीं। रात दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं और पैसा मांगते हैं, अल्लाह से पैसा मांगते हैं। अगर वो लोग सही मानों में सच में अगर खुदा को माने, खुदा को मांगे, पैसा नहीं, तो उस भिखारी को खुदा मिलेगा, उस भिखारी से खुदा मिलेगा, क्योंकि वो जिंदगी भर खुदा को मांगा है, पैसे को नहीं। तो खुदा के पास ना इंसाफी नहीं है, खुदा के पास ना इंसाफी नहीं है, उस पर कोई इल्जाम लगा ही नहीं सकता है, उस पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। वो जिसको भी मिला है उसके हिसाब से मिला है, इंसाफ किया है। बुद्ध को मिला, बढ़िया है, सदा मौज मस्ती की ज़िंदगी जिए थे, इसलिए उनको बड़ी कठिनाइयों के साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद मिला। कबीर गरीब थे, जुलाहा थे, माँ बाप नहीं थी, गैर लोग पोस पाल कर बड़े किए थे, खाने के घर में नहीं था कुछ, भूखे रह जाते थे, भूखे सो जाते थे, और कर्ज में लाकर खाना पकाकर दूसरे को खिला देते थे। और इनको भगवान मिल गया, ये खोजने भी नहीं गए, ये पूजने भी नहीं गए। मैं नहीं पूजूं भगवान को, भगवान पूजे हमको, ये कबीर ने कहा, ये कबीर ने कहा। मैं नहीं पूछता भगवान को, भगवान पूछता है हमको। कितना बड़ा दावा की बात है कि मैं नहीं पूछता भगवान को, भगवान पूछता है हमको। मैं भगवान के आगे नहीं झुकता, भगवान मेरे आगे झुकता है। ये बुद्ध नहीं कह सके, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था। कबीर में हिम्मत थी, साहस था, कह सके। ऐसे लोग कह सकते हैं, ऐसे लोग कह सकते हैं। मैंने भी कई बार खुदा को ऐसी ऐसी बातें कही है, जिसको सुनकर लोगों को हैरत हुई कि ऐसी बात खुदा के लिए कहना चाहिए। मगर मैंने कहा कि दिन भर जिसकी तारीफ करता हूँ मैं, जिसकी चर्चा जिक्र करता हूँ मैं, उसकी शिकायत करने का हक भी मुझी को है, उसकी शिकायत करने का हक भी मुझी को है। इसलिए मैं कभी कभी उसकी शिकायत भी करता हूँ, और गलत भी नहीं, सही, ये नहीं कि गलत, सही शिकायत करता हूँ, जहाँ शिकायत की जरूरत पड़ती है वहाँ हम शिकायत करते हैं। तारीफ की जगह पर तारीफ, शिकायत की जगह पर शिकायत हम करते हैं। हम नहीं डरते हैं, डरने का सवाल ही नहीं, सीधी सीधी बात करते हैं। जिसकी हम तारीफ करेंगे, जब उसकी शिकायत की बात आएगी तो शिकायत भी करेंगे। जिससे हम प्यार करेंगे, जब उससे नफरत करने की बात आएगी तो हम उससे नफरत भी करेंगे। जिससे हम दोस्ती करेंगे, जब दुश्मनी करने की बात आएगी तो हम दुश्मनी भी करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो खैर, अब तो बात समझ में आ गई है, किससे दुश्मनी करे, किससे दोस्ती करे, किसकी तारीफ, किसकी शिकायत करे। सब तो वही है, सब कुछ तो वही है जो खुदा है। मैं भी वही हूँ जो खुदा है। अगर मैं शिकायत करता हूँ खुदा की,
तो मैं नहीं, खुदा ही खुद अपना शिकायत करता है। अगर मैं तारीफ़ करता हूँ खुदा की, तो मैं ही नहीं, खुद खुदा ही तारीफ़ करता है खुदा की। मैं अगर सजदा करता हूँ खुदा की, तो मैं नहीं, खुदा ही खुद सजदा करता है खुदा की। क्योंकि मेरा ना हाथ है, ना पाँव है, ना धड़ है, ना सर है, सब कुछ तो खुदा का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको दे दूँ तो क्या लगता है मेरा। तब मेरे स्तर से सजदा खुद खुदा ही करता है। मेरे मुंह से जिक्र चर्चा खुद खुदा ही करता है, और शिकायत भी। अब तो पूरी तरह से गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से जान चुका हूँ कि कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ से हूँ। सिर्फ और सिर्फ खुदा है। अब बोलने में अब पहले की तरह नहीं बोलता हूँ, क्योंकि पहले नहीं जानता था कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। पहले जानता था कि एक ही खुदा है, खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है। इसलिए, मगर अब तो मैं देख लिया, जान लिया, एक एक जगह खुदा है, एक एक कंकड़ संकर है। गर्दा गुबार, धूल रास्ते का, पैखाने के चेम्बर का, मल मूत्र भी, अन्न जल भी और मल मूत्र भी, खाना पानी भी, पैखाना पेशाब भी। इस हद तक मैं खुदा को देख चुका हूँ। इस रूप में खुदा को, इस वजूद में खुदा को देख चुका हूँ। अब कुछ बाकी नहीं है पहचानने के लिए खुदा की। हर पहलू, हर एंगल से पहचान चुका हूँ। अब मुझे घृणा नहीं आती। देखिए, खाना और पैखाना दोनों एक साथ खाते हैं, मगर आपको पैखाना दिखाई नहीं देती। जब आप पैखाना करते हैं तब आपको समझ में आता है कि पैखाना है, जबकि खाना में पूरा पैखाना था। पानी पीते उसमें पेशाब है, पेशाब करते हैं तो देखते हैं कि पेशाब है। पानी पी रहे थे, उस वक्त नहीं देखे थे। तो पानी में पेशाब नहीं होती तो पेशाब आप में नहीं आता। खाना में पैखाना ही नहीं होता तो पैखाना आप में नहीं आता। मगर ये जब देख लेंगे, और यही देख लेंगे, और ये रूह को दिखाई दे देगी, ये आत्मा को दिखाई दे देगी, तो आत्मा को ज्ञान बोध हो जाएगा। तो किसमें पड़ा है? कीचड़ में, मलमूत्र में, मिट्टी में, कांदा में, कीचड़ में। तब वो उसमें से निकल कर कंवल बन करके खिल जाएगा, फिर कीचड़ में नहीं रहेगा। कंवल कीचड़ में से निकल कर खिलता है, कीचड़ में रहकर नहीं। तब आत्मा खिल जाएगा, और वो खिल जाएगा, और शरीर से, जिस्म से सांस चक्र के ऊपर आ जाएगा। तो ये कंवल चक्र, हाँ आवाज नहीं। आत्मा जब, रूह जब जान लेगा तब, और नहीं तो कीचड़ में मिलकर कीचड़ बना रहेगा, कंवल बनकर खिल कर नहीं निकलेगा। तो खैर, अब मुझे बोलकर पहले के जैसा नहीं लगता है। बोलता हूँ, बोल लेता हूँ, कौन सुनेगा, कौन है जो सुनेगा? मैं ही सुनता हूँ, और सुनता हूँ अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूट्यूब पर छोड़ देता हूँ। शायद किसी को अच्छा लगे, शायद किसी को अच्छा लग जाए, और इससे किसी को फायदा पहुँच जाए। क्योंकि मुझे भी फायदा हुआ है किसी की बात सुनकर, कबीर की, महावीर की, बुद्ध की, नानक की, मोहम्मद की, और भी कई महापुरुषों की, और आम इंसानों की भी। छोटे छोटे बच्चों की भी बातें सुन करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मुझे बड़ी खुशी मिली है। इसलिए मैं बोलकर यूट्यूब पर छोड़ देता हूँ, शायद किसी को मेरी बात से खुशी मिले।